थैंक यू। आई थिंक हम लोगों ने पहले 4 क्लासेस में खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखा है, वेरी वेरी एग्जॉस्टिवली। मतलब वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 18-19 सम्स हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। याद रखना, फॉरवर्ड टेबल, बैकवर्ड टेबल, ये सब एकदम दिमाग के अंदर रखना है अपने को, ठीक है। अगर एक बार और शायद चैप्टर के एंड में फास्ट ट्रैक रिविजन करवाऊंगा मैं सारे सम्स का, जस्ट टू गेट यू द सॉर्टेड पार्ट, ठीक है। अब remember, before I'm starting the class, the motivation that I want to give you is this is a subject where you write it, you'll get your marks. लॉ में हो सकता है आप लिखे हो, पर जो चेक कर रहे हो उसको सब्जेक्टिव फीलिंग आ गया, ये इतना बढ़िया नहीं लिखा है। इको में आप लिख रहे हो और जो चेक कर उसको समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या लिख दिया, क्योंकि उसको इको आता नहीं इतने अच्छे से, आपका लग सकता है, ठीक है। पर एफएम, अकाउंटिंग 1, अकाउंटिंग 2, कॉस्टिंग, राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। तो दिस इज अ वन सब्जेक्ट जहां पे आप 75-80 आराम से निकाल सकते। आपका फोकस वो होना चाहिए सो दैट अगर कोई थ्योरी पेपर में थोड़ा कम भी हो जाता है तो ये आपका एग्रीगेट तो संभाल लेगा 100%। होपफुली कम नहीं हो जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो अपने पढ़ाई की तरफ, लेकिन एज अ सेफ्टी ऑप्शन ये वो सब्जेक्ट है जो आपको 75-80 आराम से दिला सकता है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जितने सम्स बोल रहा हूं उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड डोंट ट्राई टू रश थ्रू विद दिस सब्जेक्ट। अब बाकी सब्जेक्ट्स करो अपने स्पीड पे जैसे करो, सेम एफएमई को भी मैं अपने स्पीड पे करवा रहा हूँ, पर ये सब्जेक्ट मैं स्पीड पे नहीं करवा रहा हूँ। आई वांट दैट एवरीवन इज क्लियर इनसाइड द क्लासरूम एंड यू टारगेट for 80 minimum subject, minimum मैं बोल रहा हूँ, पूरा बैच को बोल रहा हूँ। everyone has the capability, थोड़ा कम होगा किसी के अंदर तो एफर्ट डाल दो डबल, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, हम लोगों का पार्ट 1 था कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या था पार्ट 1? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर का कौन सा पार्ट पे एंटर कर रहे हैं? पार्ट 2, ठीक है। I'm sorry, पार्ट 2 में एंटर कर रहे हैं एंड पार्ट 2 का नाम हम लोग लिख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर। पार्ट 1 कंप्लीट लिख दिया मैंने, पार्ट 2 मैंने शुरू किया अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो ऊपर जो था वो कैलकुलेशन था, वो अकाउंट्स थोड़ी था। मैंने तो आपको अकाउंट्स अभी तक पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, अब तो मैं शुरू कर रहा हूं अकाउंट्स पढ़ाना। तो अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शंस। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंश्योरेंस क्लेम है। और जो लोग सीए फाउंडेशन में इन्वेंट्री का चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा था, आज उनको बहुत फायदा होगा नेक्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस के अंदर। चलिए, पार्ट 2 अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, ये हेडिंग डाल लीजिएगा प्लीज, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने? हाँ भैया। नाउ अंडरस्टैंड, पहले सुन लेना उसके बाद लिखने का सोचेगा, कैसे लिखेगा सोचेगा, पहले देख लेते हैं एक बार, लिखना मत, हमको सोचने देना। देयर आर 2 पार्टीज, बताइएगा क्या क्या 2 पार्टीज है। सबसे पहले हायर वेंडर, हायर परचेजर। एक है हायर परचेजर, दूसरा पार्टी का नाम क्या है गाइस? हायर वेंडर। हम लोगों को ये दोनों बुक में अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग मतलब क्या? जर्नल लेजर बनाना है मेरा भाई। एग्जाम में जो ज्यादा आता है और जिसका सम्स है वो कौन सा पार्टी के लिए? हायर परचेजर के लिए। किसके लिए? हायर परचेजर। हम आपको एक और सम करवा दे एक हायर वेंडर का, पर हायर वेंडर के ऊपर एक ही सम मिलेगा। मेनली किसके ऊपर है? हायर परचेजर। जब हम क्लास शुरू कर रहे हैं, मेरा पूरा फोकस किस टॉपिक के ऊपर होगा ये बताइए जल्दी से प्लीज। हायर परचेजर। तो हम लोगों को करना है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। एंड हायर परचेजर के अंदर 2 मेथड है। हायर परचेजर के अंदर कितना मेथड्स है? 2 मेथड्स है, ठीक है। पहला मेथड का नाम क्या है? कैश प्राइस। क्या नाम है? कैश प्राइस। और दूसरा मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को कैश प्राइस मेथड से करना है। मतलब दोनों मेथड में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है?
कैश प्राइस। कैश प्राइस। पर क्या हम दोनों सीखेंगे? यस, दोनों सीखेंगे, पर प्रैक्टिस किसका ज्यादा होगा? कैश प्राइस का। और किसका बुक्स का प्रैक्टिस होगा? हायर परचेज। मैंने बोला अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन विल इन्वॉल्व टू पार्टीज, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर का बुक्स में अकाउंटिंग करने का दो तरीका है, एक कैश प्राइस मेथड से, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से। पर ज्यादा प्रोमिनेंट वाला मेथड जो हम लोग बार बार यूज करेंगे वो कौन सा मेथड? कैश प्राइस मेथड है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से बता दीजिएगा, हम वेट करते हैं। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। वैसे ही हायर वेंडर में भी दो मेथड है, ठीक है। सेल्स मेथड, तो बहुत लोग पता है क्या बोलता है, हायर परचेजर का एक कैश प्राइस को भी सेल्स मेथड ही बोल देता है बहुत बार इन लोग, ठीक है। और इन लोग ने जो नाम यूज किया मैं वही नाम यूज कर रहा हूँ आपके साथ। और क्या मैं कैश प्राइस को सेल्स मेथड भी बोल सकता हूँ? ये सब बोल सकते हो वैसे सॉफ्ट लैंग्वेज में। ये हायर वेंडर के अंदर भी दो मेथड है, सेल्स मेथड एंड दूसरा मेथड इज इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो वी आर डूइंग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया। अब हम लोग अकाउंटिंग में गए हैं। अकाउंटिंग हम लोगों का दो पार्टीज के बुक्स में होगा, एक हायर परचेजर के बुक में होगा, एक हायर वेंडर के बुक में होगा। हायर परचेजर में देयर आर टू मेथड्स टू डू दैट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सिमिलरली हायर वेंडर के अंदर भी दो मेथड है, सेल्स मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये हम लोगों का करिकुलम है बेसिकली। अब हम लोग पहले हायर परचेजर के बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या जर्नल होगा, मैं सिखाऊंगा। आई होप यू कैन, आई कैन नॉट टीच यू हाउ टू मेक अ लेजर। जर्नल पढ़ाऊंगा, जर्नल से लेजर बनाना सबको आता है इस लेवल पे, तो मेरा फोकस जर्नल की तरफ होगा, विच इज लॉजिकल ऑल्सो। तो हायर परचेजर का दो मेथड है, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पहले हायर परचेजर का कैश प्राइस को समझेंगे, ठीक है, फिर उसका इंटरेस्ट सस्पेंस को समझेंगे, फिर उसके ऊपर सम करेंगे। आज अगर इतना क्लियर हो गया है तो आई फील कि चलो ठीक है, आप लोगों को अकाउंटिंग करना आ गया है, तो अकाउंटिंग के ऊपर ज्यादा सम नहीं आता। फिर आएगा पार्ट 3 विच इज रीपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में अगर 8 मार्क का सम आता है मेरे हिसाब से रिपोजिशन से आएगा, और 5 मार्क का सम आता है तो ये हो सकता है पार्ट 1 आएगा, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो पार्ट 2 बीच का टॉपिक है ना, ये पार्ट 3 करने के लिए इंपॉर्टेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। देखिएगा ये समझ में आया नहीं आया, ये बता दीजिए प्लीज। हाँ भैया, समझ हाँ गया। भैया। I want you guys to copy this, अपना कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए पार्ट 2 अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन। फिर नीचे लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, देयर आर टू पार्टीज। क्या क्या दो पार्टीज है? हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर से मैंने दो एरो खींचा है, और दो एरो में क्या क्या लिखा है मैंने, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। और हायर वेंडर में लिखा है सेल्स मेथड एंड इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बहुत लोग इंटरेस्ट सस्पेंस को इंस्टॉलमेंट मेथड से भी नाम से बुलाते हैं, but I'm using that names which are used more popularly in the ICI book, क्योंकि एग्जाम जिस पे है अपना करिकुलम उसके ऊपर है। हो सकता है आप लोग में से कोई लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बीकॉम वीकॉम लेवल पे फर्स्ट ईयर में आ जाता है नॉर्मली लोगों का बीकॉम में। अगर आपने किसी ने पढ़ा है तो आई एम नॉट श्योर। तो एजुकेशन गोइंग ऑनलाइन, हमको डाउट ही आप लोग कुछ पढ़ रहा होगा बीकॉम के लिए एटलीस्ट। तो पार्ट 1 इज कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 में एंटर करें अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजैक्शन, और इसमें हम लोग ने बोला दो पार्टीज होते हैं, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंटिंग करने का दो तरीका, एक है कैश प्राइस मेथड और एक है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सिमिलरली एक और पार्टी का नाम है हायर वेंडर, और उनका अकाउंटिंग करने का भी दो तरीका है, वन इज अ सेल्स मेथड, अनदर वन इज एन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। लिखना हो जाएगा तो बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों को। हो गया भैया। हो गया भैया। तो अब हम लोग जो जर्नी शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ कैश प्राइस मेथड, ठीक है। कैश प्राइस का नाम आपको पता ही है, कैश प्राइस का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग आज वो सामान खरीदते
तो आज हमें जितना रुपया पे करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड एज द कैश प्राइस। डू यू रिमेम्बर दिस, और ये आपको याद नहीं है? प्लीज बताना जल्दी। याद है भैया। याद है भैया। पर्टिकुलर्स, तो मैं इसमें ना एक काम कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर लिख रहा हूँ। पर्टिकुलर मतलब क्या टाइप का ट्रांजैक्शन है। एंड फिर एक काम कर रहे हैं, जर्नल लिख देंगे यहाँ पे। किसके बुक्स में जर्नल लिख रहे हैं हम लोग? अब एक काम करना, 3 कॉलम बनाना। पहला कॉलम इज पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम जो जर्नल है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हायर परचेजर की बुक, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरा कॉलम जो हम लोग बनाएंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, हायर वेंडर। तो कैश प्राइस मेथड का जर्नल हम लोग हायर परचेज और हायर वेंडर 3 कॉलम ऐसे कर लिए, ताकि पर्टिकुलर एक ही बार लिखे और दोनों पार्टी क्या क्या सोचता है वो हम लोग बता सके। ठीक है यहां तक? हाँ भैया। आगे बढ़े, डिस्कशन शुरू करें आगे का। प्लीज बताओ, जल्दी जल्दी बता, लेट्स नॉट स्लो डाउन द क्लास। आगे बढ़े हम लोग, जल्दी हाँ बोलो। भैया। सबसे पहले देखो क्या होता था, याद करें। हम जाता था शोरूम के अंदर, किसके पास जाता था यार? अपना चंपा के पास। क्या लेने के लिए जाता था हम लोग? बाइक लेने के लिए गया था, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, हाँ वो भैया। 5 लाख रुपया का था, कुछ याद आया? बाइक कितना रुपया का था? 5 लाख 5 का लाख। था। ठीक है, तो अभी ट्रांजैक्शन हुआ है जब मैंने बाइक लेने का डिसाइड किया है। सबसे पहले पर्टिकुलर के अंदर लिखिएगा व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। या एक काम करो, when transactions, ठीक है, when transaction takes place dash, एग्रीमेंट जब बनता है। when transactions take place, जब एग्रीमेंट बनता है। तो let us understand, मैं हायर परचेजर हूं, मेरे जिंदगी में क्या आ रहा है? बाइक। जैसे हम, चलो लेट्स ऑल पार्टिसिपेट, जर्नल बनाने का कोशिश करना है मेरे को आप लोगों के साथ। मेरे जिंदगी में क्या आ रहा है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है सबसे। हम लोगों ने आज एग्रीमेंट में एंटर किया, बाइक का दाम 5 लाख रुपया है, अगर हम आज खरीदेंगे तो। यस नो, चलो लेट्स पार्टिसिपेट। अगर मैं आज बाइक खरीदता तो वो बाइक का कितना रुपया मेरे को देना पड़ता? चलो जल्दी 5 जल्दी। लाख। 5 लाख। 5 लाख देना पड़ता। तो मेरा हायर परचेजर हूं मैं, तो बोलेगा वो जर्नल हमेशा बेटर सीखेगा। तो मैं हायर परचेजर हूँ, मेरे पास बाइक आया है। बाइक मेरे लिए क्या है? अगर आप लोग हमको, एसेट है। एसेट आने से एसेट अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट। 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 एसेट अकाउंट डेबिट। क्या मैंने आज उसको रुपया दे दिया गया? नहीं। तो नहीं। मैं नहीं। लिख दूंगा टू टू हायर वेंडर। हायर वेंडर, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और ये एंट्री हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस। कितना रुपया लिखेंगे हम लोग इसका? जल्दी से बता 5 दीजिए। लाख। 5 लाख। एक एक चीज का अंडरस्टैंडिंग स्लो करके किया जा रहा है। आज हम गए बाइक के शोरूम में, वी आर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, वी आर बाइंग द बाइक। तो मेरे को क्या मिल गया? बाइक मिल गया। कितना रुपया का बाइक मिल गया? 5 लाख रुपया का। तो मेरे पास एसेट आया है, एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। सो एसेट अकाउंट डेबिट, किसको रुपया देना है? हायर वेंडर को। तो मैंने पूरा एक बार ड्यू अमाउंट लिख दिया। कितना रुपया लिखेंगे? जितना बाइक का कैश प्राइस। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी से बताइएगा। पहले हाँ हम लोग, भैया। हाँ भैया क्लियर। हाँ हाँ। हाँ भैया। इसके बाद हायर वेंडर को एक बार गोली मारो, हायर परचेजर को समझो। क्या आज हम कुछ पेमेंट करेगा? क्या आप हमको एग्री कर सकते हो तो बताइएगा प्लीज जल्दी से। हाँ भैया। हाँ डाउन भैया। पेमेंट। डाउन पेमेंट। When the down payment is made, आपको याद है मैंने 1 लाख का डाउन पेमेंट किया था उस एग्जांपल के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ये बता दीजिएगा। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें हम लोगों का कितना रुपया आ जाएगा? जितना का हमने क्या कर दिया है, डाउन पेमेंट। ये सब दोनों चीज कब हो रहा है? आज हो रहा है, ऑन द डे 1, ऑन द डे 1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ भैया। ये दोनों ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? दोनों हाँ भैया। ट्रांजैक्शन आज हो रहा है। आई होप दिस इज ओके। प्लीज बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। Can I proceed? Is my next question to you. हाँ भैया। हाँ भैया।
तो आज हम लोगों ने एंटर किया एक एग्रीमेंट के अंदर, तो मेरे को बाइक मिल गया, बाइक मेरा एसेट है, तो एसेट आ गया मेरे पास, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्या मैंने आज कुछ पेमेंट किया? यस, हम लोगों ने आज एकदम एकदम पेमेंट किया है, 1 लाख रुपया पेमेंट किया, तो उसका एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर टू बैंक। अब कोई बोले गौतम मैं ऊपर में लिख सकता था एसेट टू हायर वेंडर टू बैंक, यस आप लिख तो सकते हो, पर हम ये नहीं कर रहे। पहले हम पूरा कैश प्राइस से एंट्री को लिख रहे हैं, उसके बाद पेमेंट का साइकिल को शुरू कर रहे हैं। क्योंकि नाम क्या है हम लोगों का, क्या है मेथड का नाम? कैश प्राइस। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा क्लास है, बताइएगा प्लीज जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर है नहीं है? क्लियर हमको सुनना हाँ है। भैया। क्लियर है भैया। जब ये एसेट बिकता है हम लोगों का एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्या चीज पे? कैश प्राइस पे। अब हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया, एंट्री क्या होगा? हायर वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो यार प्लीज। हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया। हाँ भैया। व्हेन द इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, अब ये इंस्टॉलमेंट तो आज से 6 महीना बाद या 1 साल बाद ड्यू होगा, यस या नो? ये बताना प्लीज जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। हाँ भैया। स्लो डाउन। हम लोगों ने एसेट खरीदा, एंट्री एसेट टू हायर वेंडर, क्या मैंने पूरा पेमेंट किया गया? नहीं, पर आज कुछ पेमेंट किया, यस किया, तो हायर वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट के लिए। अब हम लोगों को इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है, क्योंकि ये तो 1 साल बाद देना होता है या 6 महीना बाद देना होता है। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो उस इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोग क्या पे करेंगे? अगर आप मेरे को आंसर कर सकते हो तो जल्दी से। इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। क्योंकि इस हायर वेंडर को जब मैंने क्रेडिट किया था, क्या मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट मिलाया था क्या? एक बार सोच लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। नहीं मिलाया था। नहीं मिला है। उसके लिए नीचे हम लोगों ने वापस से हायर वेंडर को क्रेडिट कर दिया है, और क्या मिला लिया है इसके अंदर? इंटरेस्ट। कौन सा वाला इंटरेस्ट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाला इंटरेस्ट मेरा भाई। क्लियर? When the installment is paid, anyone wants to make a guess? जब इंस्टॉलमेंट पे होगा तब क्या एंट्री होगा? अगर कोई गेस करना हायर चाहे। वेंडर टू बैंक। हायर वेंडर टू बैंक। क्या इंटरेस्ट टू बैंक होगा क्या? नहीं गौतम भैया, इंटरेस्ट आप ऑलरेडी हायर वेंडर अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो, यहाँ पे सीधा पेमेंट कर सकते हो, हायर वेंडर टू बैंक। और ये जो पेमेंट हो रहा है, दिस इज ऑब्वियसली व्हाट? इंक्लूडिंग व्हाट? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ होता है, ये तो ऑब्वियस सा बात है यार। दिस इज द इंस्टॉलमेंट which obviously includes what? यार ना, ये जर्नल ऐसा चीज है जो आप फ्लो में समझ सकते हो। मैंने एसेट खरीदा, मेरे पास एसेट आया, एसेट टू हायर वेंडर, मैंने आज कुछ पेमेंट किया, हायर वेंडर टू बैंक। अब हम जा रहे हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद तो हमसे क्या लेने वाला है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए खर्चा हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा लग गया। किसको देना है ये इंटरेस्ट? हमें हायर वेंडर को देना है, तो टू हायर वेंडर, फिर हायर वेंडर को पे कर दो इंस्टॉलमेंट, हायर वेंडर टू बैंक। प्लीज बताइएगा यहाँ तक स्टोरी समझ में आया या नहीं आया? समझ गया भैया। समझ गया भैया। ये एसेट क्या ओनरशिप पूरा ट्रांसफर हो गया क्या मेरे पास? नहीं, पर राइट टू यूज मेरे पास है। उसके लिए हम इसके ऊपर क्या चार्ज करें? डेप्रीसिएशन। अगर आपको याद है पहला क्लास मैंने समझाया था यार, एसेट मैं यूज कर रहा हूं तो डेप्रीसिएशन तो मेरे मैं ही चार्ज करूंगा। हाँ भैया। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ये जो डेप्रीसिएशन है, दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैश प्राइस। क्योंकि बाइक कितना रुपया का था? 5 लाख का, तो जो डेप्रीसिएशन निकलेगा वो कैश प्राइस पे निकलेगा। आई होप समझ में आया मैंने क्या बोला। हाँ भैया। अब लास्ट एंट्री होगा, ये जो पीएनएल बनाते हैं हम लोग, तो इसके अंदर सारा इनकम और एक्सपेंस चला जाता है, तो जो डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट है ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इस एंट्री को हम लोग क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, जो हम सीए फाउंडेशन में भी पढ़ाते हैं कि एंड ऑफ द ईयर आपका सारा इनकम एंड एक्सपेंस नीड्स टू बी क्लोज्ड। आई होप आपको याद है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था क्लोजिंग एंट्री। ऑल योर थिंग्स नीड्स टू बी क्लोज्ड टू विच अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल टू इंटरेस्ट टू व्हाट? डेप्रीसिएशन। ये एंट्री हम लोग कब पास कर देते हैं? एंड ऑफ द ईयर। खत्म। टू क्लोज द इनकम एंड एक्सपेंस। अब ऑब्वियसली हायर परचेजर के लिए कोई भी चीज इनकम नहीं है, सारा का सारा क्या है? एक्सपेंस।
अरे नहीं, आपको ये एंट्रीज डिफिकल्ट लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है? मैंने बाइक खरीदा 5 लाख का, एसेट टू हायर वेंडर, आज 1 लाख पेमेंट कर दिया, हायर वेंडर टू बैंक 1 लाख, अब 1 साल बाद जा रहे, 1 साल बाद 4 लाख रुपया देना था, उसका हम 1 लाख दे रहे हैं और प्लस उसका क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। वो इंटरेस्ट तो हम लोगों ने अपने स्टाइल ऑफ टेबल से निकाल के रखा हुआ होगा, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर टू बैंक। अब ये एसेट क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन का रेट बताएगा हमें एग्जाम के अंदर, खत्म, फिर ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर। देख लीजिए, हाँ भैया। हाँ भैया। समझ में आया है? अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आप भी कर लो एक बार नंबरिंग, काम आएगा। तो जो एंट्रीज नंबर 3 4 5 and 6 will be repeated every year till the time the installment is not paid. देख लो भाई लोग यार, जल्दी से बता देना, हमको खत्म करो ये किस्सा। हाँ भैया। No one can complain this is difficult यार, हमको तो डिफिकल्ट कोई एंगल में नहीं लग रहा है। Guys, I don't know how strong are your basics of accountancy. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको जर्नल नेचुरली समझ में आना चाहिए। एसेट खरीदा, एसेट किससे खरीदा, हायर वेंडर से, तो एसेट टू हायर वेंडर, हम लोग हायर वेंडर को आज पेमेंट किया, हायर वेंडर टू बैंक, अब बाद में देने जा रहे हैं 1 साल बाद, तो 1 साल बाद तो हमसे क्या लेने वाला है, इंटरेस्ट साथ में लेने वाला है, तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर और हायर वेंडर टू बैंक। फिर इसके ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंड हम लोग इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, खत्म। This has to be your easiest subject। कोई घर में बैठ के जर्नल वापस देखने का जरूरत भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आना चाहिए, एसेट खरीदा, एंट्री ये होगा, नॉर्मल सिंपल। देखिएगा, आप समझ गया तो हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम तुरंत एक एग्जांपल करवाना चाहेंगे, तुरंत एकदम, मतलब बिना कोई डिले के। हाँ भैया। पक्का 100% क्लियर है आप लोग? मैंने आपको हाँ हायर परचेजर के बुक के अंदर कौन सा मेथड का ज्ञान दिया है, पूरा का पूरा कैश प्राइस कैश मेथड, प्राइस। ठीक है। नाउ एक सेकंड यार, क्योंकि सिंस आई हैव नॉट टॉट लॉट ऑफ पीपल हियर बिफोर, आप लोगों को समझ में आया है मैंने जर्नल कैसे बनाया है 100%? कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। यस। हाँ भैया। थैंक यू। चलिए मेरा मॉड्यूल निकाल लेते हैं, मॉड्यूल से सम करते हैं स्ट्रेट अवे। आप लोगों को मैंने 15 और 16 में होमवर्क करने बोला था, शायद आप लोगों ने किया होगा, शायद, मेरे को लगता है हो गया भैया। कर लिया हाँ भैया, कर लिया। डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, एक मोमेंटम खराब हो जाएगा, दिन खराब हो जाएगा। हम 13 से शुरू करना चाहिए। 13 is the type of the sum that we have started discussing right now। क्या हम लोग नोट्स के बाद सीधा 13 शुरू कर दे? 13 शुरू कर दो अपने आप। तो गौतम भाई, सारा सम्स एक जगह नहीं रहेगा, आप टेंशन मतलब आपको वापस करवाएगा पूरा चैप्टर, तब आप सारा सम एक जगह आ जाएगा आपका, अब वो स्ट्रेस छोड़ दीजिए। थर्टीन नंबर सम करना है अपने को, रेडी होने से बताइएगा आप लोग पीडीएफ निकाल दिए तो। रेडी है भैया। आज मंथ था 13 और 14 करवाने का, तो इसके कारण 10 11 12 13 14 15 16 और 20 ये पूरा लाइन से हो जाएगा अपने लोगों का, तो बहुत बेटर हो जाएगा, चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट होने के स्टेज में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। ऑन Jan 1 2010, ऑन 1 Jan 2010 का बात चल रहा है सम के अंदर, ठीक है। HP Messrs acquired a pickup van on hire purchase from FM Messrs। सबसे पहले हमको बताना यार, इस सम के अंदर हायर परचेजर कौन है? जो बोलेगा वो बहुत बेटर पढ़ाई कर रहा है। हायर परचेजर कौन? HP HP Messrs। हायर वेंडर कौन है? स्लो करके रख रहे क्लास को। FM Messrs। FM। ठीक है, यहाँ तक ये आप भी लिखोगे अपने कॉपी के अंदर। whenever you read certain thing, start writing so that it becomes better in us। ठीक है। The terms of the contract are as follows। हमेशा जो दिया हम सब कॉपी करते हैं अपने लिए। क्या बोला इन लोगों ने? कैश प्राइस, तो लिख लेते हैं। कैश प्राइस बता दिया भाई, तो अगर टेबल बनाना पड़ा तो क्या टाइप का टेबल बनेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? दिमाग चला लो। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। कैश प्राइस इज 1 लाख,
60,000 was paid on signing of contract. तो मतलब डाउन पेमेंट, जल्दी जल्दी बताओ यार, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। डाउन पेमेंट कितना रुपया? 40,000। 40,000. गाइस आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं आज खरीदता है सामान तो 1 लाख पे खरीदता, पर मैंने आज नहीं खरीदा, मैं तो इंस्टॉलमेंट दे दे के खरीद रहा हूँ, तो आज कितना रुपया लेकिन मैं दे के आया? 40,000। अब कितना रुपया देना बाकी है? कैन यू प्लीज गाइस आंसर टू मी नाउ? 60,000 60,000 देना है, लेकिन 60,000 तो खाली इंस्टॉलमेंट का, उसके साथ हम लोगों को क्या जोड़ के देना पड़ेगा बताइए? इंटरेस्ट। उन्होंने बोला है हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का दे रहे हैं? लेट्स स्लो इट डाउन। कितना रुपया का एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं बताओ प्लीज जल्दी से। 20,000 का। तो कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा भाई? 3 इंस्टॉलमेंट। पर क्या ये 20,000 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या अलग से है? इस बात थोड़ा सा अगर किसी अलग से कॉमन सेंस है तो प्लीज बताओ। 20 into 3 कितना होता है? 60। पर हमको तो 60 से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या जोड़ के देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या ये लिख सकते हैं? दिस इज एक्सक्लूडिंग व्हाट? इंटरेस्ट. बाकी अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, द बैलेंस वाज टू बी पेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20,000 प्लस इंटरेस्ट। 20,000 के ऊपर प्लस जोड़ना इंटरेस्ट, और ये हमारा डेटा से मैच भी हो रहा है, क्योंकि 40,000 डाउन पेमेंट हुआ, 20,000 का 3 इंस्टॉलमेंट 60 हुआ, तो 60 प्लस 40 तो 1 लाख हुआ। जबकि हायर परचेस प्राइस क्या होता है? योर डाउन पेमेंट प्लस योर इंस्टॉलमेंट प्लस योर इंटरेस्ट। ठीक है क्या? तो इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट मिलाना जरूरी है, पर 20,000 के अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं तो आप अलग से निकालोगे। तो ये 20,000 क्या चीज का हो गया? वैल्यू, प्रिंसिपल का वैल्यू। हम इतना पढ़ा चुके हैं तो मेरे को लगता है ये नॉर्मल सिंपल होना चाहिए था आपके लिए काफी ज्यादा। इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट है? 6% पर एनम, और एनुअल इंस्टॉलमेंट तो कोई भी दिक्कत का बात हमारे हिसाब से तो नहीं है। एंड डेप्रीसिएशन इज एट द रेट 10% पर एनम। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। पहले मेरा पूरा क्वेश्चन गिवन स्टेट में आ गया है कॉपी के अंदर। क्या एग्जाम में हम लोग लिख सकते हैं? यस, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इनफैक्ट हर सम के अंदर, जहां जहां समराइज करना पॉसिबल होगा। तो जब ये सम देखोगे तो आपको समझ आएगा। कैश प्राइस 1 लाख है, डाउन पेमेंट 40,000 है, एनुअल इंस्टॉलमेंट 20,000 का 3 बार इंस्टॉलमेंट है, 20,000 into 3 60 होता है, तो 60 प्लस 40 1 लाख होता है। मतलब इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपको इंटरेस्ट अलग से लेना पड़ेगा, तब जाके हायर परचेज प्राइस आएगा, क्योंकि कैश प्राइस कैन नेवर बी इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। उस दोनों का दूरी इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? आंसर आपका होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है भैया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज। क्या बनाने के लिए बोला इन्होंने? जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज बोलेगा जल्दी जल्दी से, क्या बनाने बोला है? क्या बनाने बोला है इन्होंने? जर्नल एंट्रीज बनाने। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज and show the relevant accounts. Relevant accounts मतलब लेजर बनाने बोला है in the books of HP Messers. HP कौन है यहाँ पे? हायर परचेजर। कौन है? हायर परचेजर। मतलब आपको क्या क्या बनाना है? जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है। किसके बुक में बनाना है? HP Messers के, which is the higher purchaser। ठीक है, from Jan 1 2010 से लेके 31 दिसंबर 2012, तो पूरा तीनों साल के लिए बनाना है, 2010, 2011, 2012। ठीक है, एकदम परफेक्ट, पूरा बनाना है। फिर बोला शो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द परचेजर एज ऑन December 31, 2010 to 2012। तो कितना बार बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा? 3 बार। मतलब 3 साल का जर्नल बोला है, 3 साल का लेजर बोला है, 3 साल का क्या बोला है? बैलेंस शीट बोला है। किसके बुक्स के अंदर? हायर परचेजर। अब हम बाकी सबसे पूछ रहे हैं, ट्राई करो मैक्सिमम लोग अनम्यूट करके बोले ये चीज। ये हायर परचेजर का बुक्स में ये रिकॉर्ड करने का कितना मेथड्स होता है? आज ही पढ़ाना शुरू किया मैं, प्लीज बताना चाहिए। 2 मेथड। कैश प्राइस, इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट मेथड का नाम क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इस सब में मेथड बताया है क्या कौन सा करना है? नहीं नहीं बोला है, तो हम लोग कौन सा करेगा? ऑब्वियस कैश प्राइस, which is more logical also। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन रेडी है।
पर जर्नल करने से पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाना शुरू कर चुके हैं क्लास के अंदर, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट। क्या टाइप का टेबल बनेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। 1 मिनट दे रहा है, 1 मिनट के अंदर टेबल रेडी करो जल्दी से। 1 मिनट दे रहा है, टेबल जल्दी जल्दी रेडी करो प्लीज, जल्दी, एकदम जल्दी। अगर हम आपकी जगह होता तो मेरा टेबल बन गया होता अभी तक। बन गया भैया। Here आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बिगिनिंग। अब इसके ऊपर क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट जुड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट अगर ऐड हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इंस्टॉलमेंट। एंड देन वी गेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड। आप लोगों ने 0 से शुरू किया या 1 से शुरू किया? मेरा पहला क्वेश्चन ये है आप सबसे। 1 से किया। 1 लाख टाइम 0 पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। मैंने प्रिंसिपल टाइप पेमेंट कर दिया 40,000, इंस्टॉलमेंट भी 40,000, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड कितना? 60,000। अब मेन यहाँ से शुरू होता है टेबल। 60,000, इस 60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा पूरा साल का कितना? 3,600। प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं? 20,000। 20,000। इंस्टॉलमेंट 23,600। इस 60 में से 20 का प्रिंसिपल पे हो गया। 40। कितना आ गया हम लोग? ठीक है। सेकेंड में 40 का 6% 2,400। तो ये हो गया हम लोगों का प्रिंसिपल 20,000 का ही है। तो ये हो गया 22,400। तो कितना बच गया? अब देने 20,000। तीसरा ईयर में 20,000 था, ठीक है। 1,200 रुपए इंटरेस्ट। 1,200 रुपया इंटरेस्ट। 20,000 प्रिंसिपल। 21,200 का ये हो गया। एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड विल बी। आप अगर इंस्टॉलमेंट को ऐड करोगे यहाँ पे तो आपको हायर परचेज प्राइस मिल जाएगा। कितना रुपया? ये तो हम लोगों का 1 लाख आ रहा है। दिस इज योर कैश प्राइस। यस, एकदम ठीक है। ये इंटरेस्ट कितना है ऐड करके थोड़ा सा बता सकते हैं तो स्पीड अप हो जाएगा क्लास। 2400। 7,200। 7,200। इन शॉर्ट हम लोगों का हायर परचेज प्राइस क्या होगा? 107,200। डन। ये टेबल बन गया हम लोगों का। देखिएगा आपका टेबल क्लियर है, नहीं है क्लियर, हम वेट करेंगे आप। क्लियर है भैया। गाइस शुड आई स्लो डाउन फर्दर या हम आगे बढ़ सकते हैं? बताना प्लीज। आगे बढ़ सकता भैया। राइट किया आप लोग टेबल? आर यू गाइस कंफर्टेबल विद द हाँ टेबल? भैया। हाँ भैया। अब जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, ठीक है, क्रेडिट रुपीस, ये हम लोगों का फॉर्मेट है। ठीक है। सबसे पहला डेट, किस दिन हम लोगों ने ये लेने का एग्रीमेंट फाइनल किया था? कौन सा डेट पे शुरू करेंगे? 1/1 ऊपर में लिख दो ना यार, इन द बुक्स ऑफ। किसके बुक्स में हम लोग ये एंट्री पास कर रहे हैं? क्या है हम लोगों का हायर परचेजर का नाम? HP मेसर्स। इन द बुक्स ऑफ HP मेसर्स जर्नल एंट्रीज। ये लिख लेना ना प्लीज। तो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं और आप लोग को मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप लोग खुद से जर्नल बोल पाना चाहिए। वो ये मेरा फोकस है।
लिख लेना ऊपर में इन द बुक्स ऑफ एचपी मेसर्स जर्नल एंट्रीज। आपका अभी पूरा अटेंशन कि आप जर्नल खुद से बोल पाओ। सबसे पहले कौन सा डेट से शुरू होगा? लेट्स ऑल पार्टिसिपेट टू मेक द थिंग्स इंटरेस्टिंग। कौन सा डेट से? 110. 1110 हम लोगों ने एसेट खरीदा। क्या एंट्री लिखेंगे? क्या था एसेट? क्या एसेट था बताओ प्लीज जल्दी से। पिकअप वैन। पिकअप वैन Plan to hire. पिकअप वैन 2 किससे खरीदा ये हमने? मर्सिडीज एफएम मेसर्स। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू एफएम मेसर्स अकाउंट। कितना रुपया इसका कैश प्राइस है? व्हाट इज द कैश प्राइस ऑफ दिस थिंग? 1 लाख। 1 lakh. परफेक्ट। क्या मैंने आज कुछ पेमेंट किया है क्या? यस, आज आपने पेमेंट किया है। कितना रुपया का आज आपने पेमेंट? 40,000. एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट मैंने कितना रुपया पे कर दिया? अगर आप मेरे को जल्दी से बता सकते हो। 40,000. डन। ये सब पहला दिन पे हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बोलो। लेट्स ऑल पार्टिसिपेट। नहीं भैया। अब हम इस आदमी से मिलने कब जाएगा? 1 साल बाद। 31/12. ये ईयर 1 का एंड है। ये इस दिन हमसे क्या लेने वाला है ये बताइएगा प्लीज। इंस्टॉलमेंट अलोंग विथ व्हाट? इंटरेस्ट। Interest. तो पहला इंटरेस्ट मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है मेरे को ये इंटरेस्ट? एफएम मेसर्स अकाउंट। ठीक है क्या? कितना रुपया का इंटरेस्ट है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। 3,600. तो देखो एफएम मेसर क्रेडिट हुआ था 1 लाख से, 40 दे दिया तो कितना बच गया? 60। अब वापस से क्रेडिट हुआ 3,600 से। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। क्या पूरा पेमेंट करोगे या नहीं? कितना का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो? ये देखो ना, ये रहा कितना पेमेंट कर रहे हो? 23,000। 23,600. एफएम मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया का पेमेंट हम लोग कर देंगे और खत्म करेंगे इसका किस्सा? 23,000 देखिएगा क्या स्टेटस है। समझ आया नहीं आया? समझ गया भैया। समझ गया भैया. ये हम लोगों का यहाँ तक हुआ है। अब ये एसेट क्योंकि मेरा है तो हमको इसके ऊपर क्या चार्ज करना पड़ेगा? Appreciation. हम लोग क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। प्लीज बोलना टू। क्या है एसेट का नाम हम लोगों का? Pickup man. अब ये डेप्रीसिएशन कितना परसेंट था? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों का 10% था। और ये 10% किसके ऊपर लगेगा? लेट्स थिंक एंड देन आंसर। कैश ऊपर लगेगा। कैश प्राइस पे लगेगा। व्हाट इज द कैश प्राइस हम लोगों का? पिकअप वैन कितना 1 लाख। रुपया का था? 1 लाख। तो कितना हो 10,000। जाएगा ये डेप्रीसिएशन? 10,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कोई भी झमेला का बात नहीं है। मतलब हर साल डेप्रीसिएशन कितना होगा? 10,000। परफेक्ट सिनेरियो चल रहा है एकदम मेरे हिसाब से। अब एक एंट्री और होगा टू रैप अप द डिस्कशन। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, 2 चीज चले जाएंगे इसके अंदर। Depreciation और interest. टू डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट। तो डेप्रीसिएशन कितना रुपया का जाएगा? 10,000। 10,000. और ये इंटरेस्ट जाएगा 3,600। 3,600. तो पीएनएल में चला गया 13,600। दिस इज पूरा अपना ईयर नंबर 1। जर्नल इज अ वेरी वेरी बोरिंग काम है इस चैप्टर के अंदर। प्लीज देखिएगा, आपको समझ में आया नहीं है? आपको सिलेबस में और जर्नल नहीं मिलने वाला है। मतलब नहीं है जर्नल, एकदम लेजर ही है। और एग्जाम में भी हो सकता है इसका खाली लेजर ही आए तो आप लेजर डायरेक्टली सोच पाएगा, लेजर में डायरेक्टली पोस्टिंग कर पाएगा, जर्नल ओरली हाँ सोच भैया. भैया. चलेगा। ये हम लोगों का ईयर 1 यहाँ पे हुआ है। आई विल स्टिल वेट, आई विल स्टिल अंडरस्टैंड द होल थिंग कि आपको समझ में आया नहीं आया। पेपर देखो वापस से, हड़बड़ी नहीं है हम लोगों को। जल्दी से, आराम से, जल्दी से। समझ गया समझ गया सर। समझ गया. समझ गया भैया. हम लोगों समझ गया को भैया।
तो हम समझ लोगों गया ने भैया। एग्रीमेंट एंटर किया, डाउन पेमेंट किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किया। अब हम इसके पास कब मिलने के लिए जाएंगे? लेट्स स्लो डाउन द प्रोसेस एंड लेट्स अंडरस्टैंड कब मिलने के लिए जाएंगे अभी। अगला साल में 31/12/2011, यस या नो? ठीक है। हाँ। अब इस दिन हमको इसको क्या देना पड़ेगा अगर आप Interest. कर सकते हैं? इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट देना इंटरेस्ट के साथ। तो पहले हम लोगों को इंटरेस्ट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP FMS अकाउंट। हम लोग HP है तो FMSS अकाउंट। अभी हम लोग सेकेंड वाला कर रहे हैं तो सेकेंड वाला का इंटरेस्ट कितना रुपया है? 2400 हो गया, डन। स्पीड बढ़ा ले। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का डेट है तो क्या एंट्री आएगा यहाँ पे बताना जल्दी से प्लीज। FMSS अकाउंट, इंस्टॉलमेंट 20,000 का है, इंटरेस्ट 2400 का है, तो 22,400 का हम लोगों का पेमेंट हो गया है। क्या खत्म हो गया ये या नहीं? अब इसमें क्या लगाना बाकी है हम लोगों का? depreciation तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पिकअप वन अकाउंट। ये ज्यादा सम नहीं है, इसका एक दो सम ही है प्रैक्टिस के लिए, तो एक दो सम तो शिद्दत से करना पड़ेगा ना। कितना है डेप्रीसिएशन? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रहेगा 10,000 10,000। एंड नाउ कम्स द लास्ट स्टेज ऑफ इट, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू depreciation अकाउंट टू डेप्रीसिएशन। 10,000 और 2400 10,000 का, सॉरी 2400 का तो इंटरेस्ट है हमारा और डेप्रीसिएशन कितना है? 10,000। तो P&L में कितना आ जाएगा? 12,086। Anyone who try to rush through the sum ना वो नहीं समझ पाएगा। आपको आराम आराम से करना है, क्यों हड़बड़ी करना चीजों में। देखिए 2 साल हो गया हम लोगों का, 2010 2011 हो गया पूरा का पूरा क्लियर। देखिएगा समझ आया नहीं आया, हड़बड़ी करेगा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं हो सकती। ये दोनों हाँ भैया। अब तीसरा वाला साल तो आप लोग खुद से बोलना सीखना चाहिए आप लोगों को यार। अब तो बोलना आना चाहिए। बताओ कौन सा डेट पे मुझसे मिलने जाएगा? 31/12 अब ये हम लोगों से सबसे पहले तो क्या निकलवाएगा? interest इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना था ये इंटरेस्ट हमें? FMSS तो FMSS अकाउंट। व्हाट इज द लास्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो देना है अपने को भाई लोग? 1200। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो FMSS 1200। ओके, फिर हम लोग क्या पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट FMSS अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,200। देखो 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 जल्दी जल्दी देखो, समझ आया नहीं आया? ठीक है, फिर अब क्या चार्ज करेंगे? depreciation डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट to pickup van पिकअप वन 10,000 एंड द लास्ट थिंग इज इसको ट्रांसफर कर दो Closing. देखो। तो P&L अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेप्रीसिएशन टू इंटरेस्ट। डेप्रीसिएशन इज 10,000, 10,000 interest 1200 11,200। हो गया भैया। क्लियर है भैया। एकदम 100% हो गया क्लैरिटी भैया, क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। तो विद दिस हम लोगों ने जर्नल सीख लिया। कौन सा मेथड से, कौन से मेथड? Cash price method. कैश प्राइस। इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो हर सम में चाहिए। कैश प्राइस मेथड से जर्नल आ गया। क्या आपको ये डिफिकल्ट लगेगा? पहले ये बता दो। नहीं भैया। नहीं भैया। अब देखो ये हम लोगों का जर्नल हो गया। इस सब में 3 चीज बोला था हम लोगों को करने के लिए। सबसे पहले क्या बोला था? जर्नल। उसके बाद क्या बोला था? लेजर। एंड एक चीज और बोला था, बैलेंस शीट। ऑब्वियसली बैलेंस शीट का तो एक्सट्रैक्ट बनेगा, तो लेजर और बैलेंस शीट भी बोला है।
अब लेजर, क्या इन्होंने बताया है कौन सा लेजर बनाना है? पहले ये बताओ। नहीं नहीं 4 लेजर बनाएंगे हम। कितना लेजर बनाएंगे? 4। अच्छा एक ऑब्वियसली पहला लेजर किसका? Hire vendor. वेंडर का। यस या नो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा प्लीज। दूसरा एसेट का, तीसरा इंटरेस्ट का, Interest. एंड चौथा। Depreciation. अब ये लिख सकता है कि ये हम लोग 4 लेजर बनाएंगे किसके बुक्स के अंदर? हमेशा इन द बुक्स ऑफ व्हाट? Hire purchase. तो अगर Hire वो कोई purchase. चीज सब में मेंशन नहीं करेगा ना तो आप ये पूरा करके आओ। लिख लेना प्लीज। तो जर्नल तो ठीक है हम लोगों ने कर लिया, और लेजर में 4 लेजर बनाने का बात चल रहा है। हायर वेंडर का, एसेट का, इंटरेस्ट का एंड डेप्रिसिएशन। ये सब किसके बुक्स का बात चल रहा है? हायर परचेजर के बुक्स का बात चल रहा है। हायर वेंडर का बुक्स का बात हमने किया ही नहीं, और उसका बुक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं एग्जाम के, और करेंगे तो सही एक बार तो एटलीस्ट। Guys, with in this level of CA, you cannot expect कि आप जर्नल के ऊपर बहुत सम्स करोगे। I will understand कि आपको जर्नल आ गया समझ में, ठीक है? Guys, क्लियर हो गया तो हम ये हटा रहे हैं यहाँ से, हमको शुरू करना है। हाँ भैया। तो टोटल कितना लेजर बनाना है हम लोगों को? 4। अब यार 2 ऑप्शन है कि हम लोग पहले एक एक करके लेजर बना ले, या फिर चारों लेजर एक साथ खोल ले और फिर जैसे जैसे जर्नल आता है वैसे वैसे पोस्टिंग कर दो। मेरे हिसाब से चारों लेजर खोल के बैठ जाओ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो हम चारों लेजर खोल रहे हैं। पहले हेडिंग डाल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में बन रहा है मेरा भाई ये? मेसर्स के। ठीक है, अब क्या क्या पहले लेजर बना रहे हैं? मैं पहले शुरू कर रहा हूँ पिकअप वैन अकाउंट्स। किसके अकाउंट से? पिकअप वैन अकाउंट। I will leave half a page and then I'll go to the next account which will be मेरा FM Messers account। हाफ पेज में हम लोगों का आ गया है एसेट अकाउंट। हाफ पेज में क्या आ गया है? हायर वेंडर अकाउंट। एग्जाम में एक एक पेज छोड़ देना ना, आपका क्या जा रहा है? थोड़ा तो आईसीए का फीस का वसूली करो, अपने एग्जाम फीस दिया है, ज्यादा जगह छोड़ देना एग्जाम के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? चारों लेजर साथ में खोल रहे हैं। क्लियर नोट क्लियर? आंसर करो प्लीज जल्दी। Clear है भैया। फिर मैं नेक्स्ट लेजर खोल रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, वही फिर से थोड़ा सा कम लाइन जगह छोड़ने से हो जाएगा, आधा से कम छोड़ो क्योंकि ज्यादा एंट्री नहीं आएगा। एंड देन डेप्रिसिएशन। ये 4 लेजर खोलना है एग्जाम में, अगर कुछ नहीं बोला है। किसके बुक्स का बात कर रहे हैं हम लोग? एचपी मेसर्स का। फटाफट से लेजर खोल लीजिए। फॉर्मेट सबको पता होगा यार, डेट पर्टिकुलर रुपीस चलेगा, वो जर्नल फोलियो नहीं बनाएगा तो भी चलेगा। डेट पर्टिकुलर रुपीस रेडी होते जाएगा, फटाफट बताना जर्नल, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। ठीक है, ये तो ज्यादा ही छोटा हो गया। डेट आप लोग हाफ हाफ पेज में किया है ना? हाँ भैया। डेट पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट था हम लोगों को। इंटरेस्ट अकाउंट में भी हम लोग क्या लिखेंगे? डेट पर्टिकुलर रुपीस। डेट पर्टिकुलर। एक अकाउंट और बनेगा which is called as which account? Depreciation account। Date particular rupees। Date particular rupees। I am ready now, waiting for you guys to get ready। Ready है भैया। रेडी भैया। शुरू करें। लेजर बनाने के लिए ऑलवेज फॉलो द व्हाट? जर्नल। जर्नल में पहला डेट क्या है? 11/20/2010। पिकअप वैन अकाउंट डेबिट हुआ है,
हम लोग किसके लेजर में जाएंगे? पिकअप वैन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे ऑब्वियस सब आता है 1110 टू व्हाट? FM मेसर्स अकाउंट। कितना रुपया आएगा? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है। और नेक्स्ट अकाउंट क्या है हम लोगों का यहाँ पे? FM मेसर्स अकाउंट है। ऑब्वियस सा बात है, तो वैसे नहीं भी जाता तुम समझ जाता, इतना मेच्योरिटी है। तो 11/2010 बाय पिकअप वैन अकाउंट। डू यू एग्री टिल हियर? प्लीज जल्दी जल्दी बताते रहे। हाँ ठीक है क्या? जी हम लोगों का एंट्री पोस्टिंग हो गया है। आप लोगों ने पोस्ट कर लिया है या? जल्दी जल्दी देखते रहो मेरे साथ साथ, हम वेट हाँ कर। भैया कर लिया। अब नेक्स्ट है FM मेसर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। FM मेसर्स डेबिट हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड में जाएंगे। कौन से डेट के अंदर? 11/2010 में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना रुपया आएगा? 40,000। डन। डाउन पेमेंट हुआ। ठीक है तो है। ये वेट था आपके लिए, मेरे लिए हो गया, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया भैया। हाँ सर। हो गया ना? बाकी लोग का भी, बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर, पता के चलेगा इतना बड़ा सम के अंदर क्या चल रहा है। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ये एंट्री पे भी हम टिक मार देते हैं कि चलो ठीक है हो गया, क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना नहीं है हम लोगों को। तो अगर कुछ नहीं बोला है, 4 ही लेजर बनाना है एग्जाम के अंदर। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट। लेट्स गो टू द इंटरेस्ट का लेजर। लेजर में जाके डेट डालेंगे 31/12/2010 टू व्हाट? FM मेसर्स अकाउंट 3,600। तो जल्दी जल्दी आप लोग बोले तो स्पीड हो जाएगा। 3,600। तो अब ये FM मेसर्स में जाके ऑब्वियसली कोई गेस कर सकते हैं क्या लिखना है। हाई इंटरेस्ट 3,600। हो गया ये लेजर, ये अकाउंट जर्नल का भी पोस्टिंग। कितना? हाँ भैया 3,600। पेमेंट किया एक्स्ट्रा में। ये हो गया। तो हम लोग को रिदम पता है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। अब हम लोग को पेमेंट करना है, तो FM मेसर्स टू बैंक। कितना रुपया पेमेंट कर रहे? तो ये भी डन, ये भी डन। कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? 23,600। 23,600। परफेक्ट। ठीक है। हाँ अभी भी इस साल में और एंट्रीज है। अब क्या चार्ज करना है हम लोगों को? डेप्रीसिएशन ऑफ वैन। तो डेप्रीसिएशन का लेजर में जाके क्या लिखेगा? जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, अभी तक साल खत्म नहीं हुआ है। टू व्हाट? टू पिकअप वैन। कितना रुपए का डेप्रीसिएशन है? 10,000 का। और पिकअप वैन का लेजर में जाके हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31/12/2010 बाय व्हाट? प्लीज आंसर करेंगे आप। डेप्रीसिएशन 10,000। बाय डेप्रीसिएशन आ जाए 10,000। अभी भी एक एंट्री और बचा हुआ है, ये PNL टू इंटरेस्ट। मतलब ये डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को बंद करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय व्हाट? प्लीज हेल्प कर। कितना रुपया? 3,600 है, तो क्लोज हो गया। तो यहीं पे डबल अंडरलाइन कर दो, खत्म, ये लेजर बंद। 31/12/2010 यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? बाय PNL। कितना रुपया? 10,000। ये लेजर भी खत्म। अब तो स्पीड आ जाना चाहिए था आपका अभी तक, बताइएगा जल्दी से। ये दोनों क्लोज हो गए, पर लेकिन ये दोनों लेजर को भी तो क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डेट तो फिर नेक्स्ट ईयर का है। तो उसके पहले लेजर को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? ये एसेट है मेरा भाई, तो बाय बैलेंस CD 90,000 टोटल 1 लाख। यार भाई लेजर वेजर बंद करना आता है ना, बचपन का पढ़ाई है सब। तो उतारेंगे 1111 को टू बैलेंस BD। कितना रुपया? 90,000। With this we have completed 1 पूरा ईयर ऑफ पिकअप वैन। अब जा रहे हैं FM मेसर्स। एक सेकंड रुक जाते हैं, पिकअप वैन देख लो, समझ आया नहीं आया? समझ गया भैया। पिकअप वैन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये लेजर क्लियर है? पहला साल का सबको एकदम टाइम पास चीज चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है सबको? ठीक है। अब FM मेसर्स के अंदर इसको क्लोज करने के लिए लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे आएगा 31/12/2010 टू व्हाट?
बैलेंस CD 40,000 40,000 होगा। हाँ 40 हाँ पहले पे किया, फिर 20 और पे कर दिया हम लोगों ने, तो टोटल कितना बन गया यहाँ पे 103। 3600 ये मेरा लाइबिलिटी है। अब ये ओपन क्रेडिट साइड पे होगा, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो आपके अंदर। तो 1111 बाई बैलेंस BD कितना रुपया 40,000। 40,000 एक पूरा साल हो गया भाई, देखिए आपको समझ में आया नहीं आया। समझ गया भाई। मतलब हम लोगों का यहाँ तक जर्नल से लेजर बन गया है। हम वेट करेगा आप लोगों का रिप्लाई का, जल्दी जल्दी बोलेगा तो फटाफट आप स्पीड हाँ, में, ठीक है। समझ गया तो भैया। अब एकदम जल्दी से समझ गया। चलता है इंटरेस्ट के अंदर, और नेक्स्ट ईयर लिख देता है, स्पीड में लिख देता है। अब स्पीड लिख रहा है, अभी इतना फॉलो नहीं कर रहा है। 2FM मेसर्स अकाउंट, आप लोग हमको बता दो कितना रुपया इंटरेस्ट था। 2400 इसको यहीं पे बंद कर देता ताकि बार बार इस लेजर में नहीं आना पड़ेगा। बंद करके यहाँ पे क्या लिख सकता है हम लोग, बाई PNL, कॉमन सेंस का बात है। 2400 डन डन। और यहाँ पे जाके हम लोग क्या लिखेंगे अब, 31 12 11 को बाई इंटरेस्ट, कितना रुपया का इंटरेस्ट है 2400। इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैंक 22,400। फास्ट लगा है किसी को तो स्लो कर लेता है, ये देख लो प्लीज। ये पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, तो इंटरेस्ट में लेजर में जाके डेबिट किया 2FM। ओके, हम नेक्स्ट इंटरेस्ट में डेबिट किया तो 2FM मेसर्स में जाके लिखा 2400। फिर मैंने पे कर दिया 22,400। तो FM मेसर्स टू बैंक 22,400। क्लियर नॉट क्लियर बताइएगा प्लीज, जल्दी से हम वेट कर रहे हैं आप लोगों को। क्लियर है भैया। फिर डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन का लेजर में जाके क्या लिखेंगे आप लोग नेक्स्ट ईयर, बोलेगा तो पढ़ाई हो जाएगा फटाफट से। टू पिकअप मैन पिकअप में कितना रुपया 10,000। 10,000 31 12 2011 यहीं पे क्लोज करके खत्म करो इसका किस्सा। बाई PNL 10,000। अब ये 10,000 वाला डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बाई व्हाट, हेल्प करो प्लीज जल्दी जल्दी। डेप्रीसिएशन हो गया, ये लेजर को बंद कर दे अब हम लोग। बाई हाँ, बैलेंस CD कितना रुपया आ जाएगा 80,000। Guys, the response has been low in the class. क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को। समझ गया। ठीक है भैया। टू बैलेंस BD कितना रुपया 80,000। ये हम लोगों के ऊपर का पूरा 2 साल को खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ इसको भी खत्म कर देते हैं अपन। टू क्या लिख के बैलेंस CD, ऑब्वियसली कितना रुपया बचेगा हम सबको पता है 20,000। 20,000 टोटल 42,400। अब इसको ओपन कर लेते हैं 1112 को विथ व्हाट, बाय बैलेंस BD कितना रुपया 20,000। हम लोग पूरा सॉर्टेड लग रहे हैं, अभी तक 2 साल खत्म हो गया हम लोगों का। हम 2 सेकंड के लिए रुक रहा है आपके लिए, ये देखो ये 2 साल का समाप्ति हुआ है। वेट कर रहे हैं हम आपका। हाँ ठीक। हाँ ठीक है भैया। ठीक है भैया। फिर अब लास्ट ईयर है 31 12 2012 को इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट में जाके तुरंत फटाफट सब स्पीड बढ़ा के एक साल का लेजर को जल्दी से 1 मिनट में खत्म करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बताएगा तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। टू FM अकाउंट 1200। मैसेज अकाउंट मेरे साथ स्पीड बढ़ा के कितना रुपया 1200। इसको यहीं पे बंद कर देता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, PNL अकाउंट। तो बाई PNL स्पीड बढ़ा दिया मैंने इस सम के लिए 1200 डन डन। फिर अब ये इंटरेस्ट इस अकाउंट में जाएगा, यस या नो, यस एकदम जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट कितना रुपया लिखेंगे 1200। और हम लोग अब इसको क्या कर देंगे तुरंत तत्काल प्रभाव पे इंटरेस्ट के साथ पेमेंट। तो टू बैंक कितना रुपए का पेमेंट हो जाएगा 21,200। टोटल कर दीजिए 21,200, क्योंकि इस बार बैलेंस करने के लिए कुछ भी रुपया नहीं बचा है। खत्म, हिस्सा खत्म, ठीक है। अब डेप्रीशिएट करना है हम लोगों को लास्ट डे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पिकअप वैन कितना रुपया जल्दी से बता दीजिए प्लीज। 10,000। 10,000 को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बाई PNL। अब ये जो डेप्रिसिएशन 10,000 है एक अकाउंट में और जाना बाकी है, किसमें, इस अकाउंट 12 बाई पिकअप, सॉरी बाई क्या यार हम क्या लिख, बाई व्हाट
डेप्रीशिएशन, depreciation, बैलेंस CD 70,000। डन डन डन। मेरे पास जगह कम है, आपके पास ज्यादा जगह होगा शायद। हो गया भैया। जर्नल से एकदम प्यार से हौले हौले लेजर निकाल पाते हैं, बिना कोई दिक्कत। हो गया भैया। Is everyone clear? वेट कर रहे हैं हम आपका। हाँ भैया। हाँ भैया। यार ये क्लास मेरे को वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग क्लासेस लगता है, क्योंकि कुछ ज्यादा सिखा नहीं पा रहे हम लोग इसके अंदर। जर्नल लेजर करे जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है करने का। वह लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। हम लोगों का दो पार्टीज होते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, जो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव बनो क्लास के अंदर। दो पार्टीज होते हैं, बताइएगा क्या क्या दो hire पार्टीज purchaser होते और हैं। hire vendor, हायर परचेजर और हायर वेंडर। आई होप किसी को भी चैप्टर डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए था। हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर में अकाउंटिंग करने का दो तरीका है, cash price, कैश प्राइस, इंटरेस्ट interest सस्पेंस। suspense, हम लोगों ने कौन सा तरीका को सॉर्टेड cash कर price लिया। कर लिया, कैश प्राइस। अब अगर हम लोगों को इसके बुक में लेजर बनाने बोलेगा, तो 4 लेजर बनाए। हायर हायर वेंडर, एसेट, डेप्रिसिएशन, Asset का, इंटरेस्ट, और 2 टाइम पास अकाउंट, इंटरेस्ट और क्या। डेप्रिसिएशन। depreciation, That's it. That's what we are trying to learn. क्या मैंने हायर वेंडर पढ़ाया आपको? नहीं, हायर परचेजर पढ़ाया, क्योंकि मेन वही है एग्जाम के लिए। ओके, हो सकता है कि मैं शायद पहले रीपोजिशन पढ़ाऊं और लास्ट में हायर वेंडर को एक बार पढ़ा दूं, क्योंकि उसके ऊपर सम नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? देख लो यार, जर्नल लेजर हो गया, तो एक लास्ट चीज बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है इन लोगों ने? जल्दी से अगर आप लोग हमको हेल्प करें। बैलेंस शीट। balance sheet, अब भाई ऑब्वियस सा बात है, बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटी जाता है, ठीक है। तो ये चारों लेजर में से कौन सा चीज एसेट्स एंड लायबिलिटी है, ये बताइएगा प्लीज। पिकअप Pickup and पिकअप वैन और एफएम and मेजर्स। FM, FM, ठीक है। आइए अब देखो कितना सिंपली हम आपको करवा देगा ये। आइए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बैलेंस शीट आज एट 3 डेट पे बनेगा, एक एक डेट से शुरू कर। पहला ईयर एंडिंग क्या होगा यार अपना? आज एट 31 even 12, yeah, 10, 31 3 31 12 ना, सॉरी यार, ये 12, गरीबी दिखाता है। 31 12 2010। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? चलो चलो चलो, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, ठीक है। एसेट हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या है, पिकअप वैन। लाइबिलिटी हम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है, एफएम मेसेज। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। हाँ भैया, अब देखो, पिकअप वैन अकाउंट में जाओ और देखो कि 31/12/2010 को बैलेंस क्या था। The 90,000, word balance 98,000. indicates balance sheet. The word balance indicates what? Balance sheet. तो 31/12/2010 को पिकअप वैन का बैलेंस कितना था? 90,000। परफेक्ट। और ये एफएम मेसर्स का बैलेंस कितना था? क्योंकि द वर्ड बैलेंस इंडिकेट्स बैलेंस शीट। कितना था 31/12/2010 को? दिख रहा है आप लोगों को कितना? ये देखो हाईलाइट 40,000। 40,000। क्या और कोई दिमाग लगाने का जरूरत है? नहीं। डन डन डन, स्ट्रेट अवे डन। प्लीज बोलिए क्लियर नॉट क्लियर। हो गया क्या? ये बैलेंस शीट मैच होगा? अरे भाई एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट कभी मैच होता है क्या? क्लियर, खत्म, एक बैलेंस शीट डन। क्या हम आगे बढ़े? हाँ भैया, अब तो पता है, आपको खुद को पता होगा क्या क्या अमाउंट आएगा। इनफैक्ट हमको लगता है अब तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा ऊपर में जाने का, अब खुद ही बता देगा हमको क्या क्या अमाउंट आएगा। जल्दी जल्दी से बता सकते हैं। एसेट में पिकअप वैन अब कितना रुपया पे आएगा? थोड़ा सा 80,000, 80,000। ऑब्वियसली, क्योंकि 10,000 का और क्या हट गया है? depreciation, एंड यहाँ पे आएगा FM 20,000, मेसर्स। कितना रुपया पे आ जाएगा? 20,000, 20,000। हर इंस्टॉलमेंट 20,000 का था। एंड द लास्ट बैलेंस शीट, द लास्ट बैलेंस शीट में एफएम मेसर्स बचा है क्या? नहीं बचा है, ठीक है। एफएम मेसर्स नहीं बचा है, तो हम लोग एसेट में क्या लिखेंगे अगर आपका रिप्लाई pickup है? van,
कितना 70,000. 70,000. खत्म. That's it. That's the sum. Yes, that's the sum. Big relief. इतना बड़ा sum का. अगर आपको लग रहा है आपने कोई बहुत ही पहाड़ तोड़ नॉलेज सीखा है तो हमको तो नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है. लेंदी है, लेंदी. इतना बड़ा है, 1 घंटा से चल रहा है बिना मतलब का. डिफिकल्ट मत बोलना इस चीज को. नॉर्मली एग्जाम में इस टाइप का सम आता भी नहीं है इतना बड़ा. ठीक है, अगर है तो करे ताकि कंसेप्ट तो पूरा क्लियर हो जाए. कुछ भी एक पार्ट दे देगा, हो सकता है कोई 1 या 2 लेजर बनाने दे दे, या खाली जर्नल लिखने दे दे, या खाली बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने दे दे, तो आपको सब चीज एकदम हैबिट में होना पड़ता है. गाइस हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का क्लियर होने का पूरा. तो हाँ क्लियर भैया है भैया, क्लियर है भैया. एक बार देख लो, एक बार पूरा अच्छा से देख लो प्लीज, समझ में आया नहीं आया. हाँ भैया एक बार गो थ्रू कर लो यार. अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, कुछ है, वापस समझाने लायक तो हम बात करेंगे यार. है क्या कुछ समझाने के लिए वापस से? नहीं है भैया, क्लियर है पूरा. नहीं भैया हम एक एग्जांपल दे आपको खुद से. आप बताओ जल्दी से प्लीज, जल्दी जल्दी बताओ. हाँ भैया. हाँ भैया. खुद से करने का ट्राई करोगे, एकदम तुरंत ही करने बोल रहा है. इनफैक्ट आई थिंक कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं आप कर सकता है. पूछ रहे हैं हम आप लोगों से. हाँ भैया. लिखना प्लीज. मेसर्स कोडाम एंटरप्राइजेस, कोडाम एंटरप्राइजेस, मेसर्स कोडाम एंटरप्राइजेस परचेज्ड अ जनरेटर. तो इस बार एसेट का नाम क्या है मेरा भाई लोग? Generator. Generator. Purchased a generator. Obviously higher purchaser is Kodam Enterprises. I hope you are able to understand. Purchase a generator on higher purchase. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. On higher purchase from Messrs Sanctum, on Messrs Sanctum Limited as on 1st April 2011. ठीक है. The higher purchase price was, be very careful. तो इन्होंने इस बार हायर परचेज प्राइस दिया, मतलब हम लोगों को हिंट दे रहे हैं टेबल कैसा बनने वाला है इस बार. बैकवर्ड. बैकवर्ड शायद, पर अगर कैश प्राइस दे दो तब तो बनाने का जरूरत नहीं. गाइस आप लोगों का ये दिमाग चलने लग जाना चाहिए था अभी तक, अगर आप मेरा स्टूडेंट है. डाउन पेमेंट ₹12,000 and the balance in 3 annual installments. 3 annual installments at the rate ₹12,000 each. मतलब इस इंस्टॉलमेंट के अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है, क्योंकि ये तो हायर परचेज के बराबर हो रहा है ना भाई लोग. नहीं समझा गया? डाउन पेमेंट 12,000 और 12,000 इंटू 3 कितना? 36. 36 प्लस 12 क्या आ रहा है? 48,000. ये 48,000 के इक्वल है, हायर परचेज के इक्वल. हायर परचेज के अंदर क्या इंक्लूडेड होता है मेरा भाई? मुंह खोल के बोलो. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मतलब ये 12,000 के अंदर क्या इंक्लूडिंग है भाई? प्लीज बोलो. इंटरेस्ट. ये अब तक आ गया है आप लोगों को समझ में? इतना एग्जांपल कर चुका है, ये क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं कर सकता आप एग्जाम में. क्लियर नॉट क्लियर? बोलो प्लीज, जल्दी जल्दी बोलो. क्लियर है भैया. क्लियर है भैया. क्या भैया? ₹12,000 each payable at the end of financial year. Financial year मतलब 31st March. yes या no? मतलब इन लोग इस बार 1st April से 31st March फॉलो कर रहे हैं. कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत. इंटरेस्ट का रेट is at the rate 8% per annum.
और इन लोग इतना भगवान टाइप है ना कि बोल दिया कि एंड इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन, ये तो हम लोगों को पता ही था, इनफैक्ट नहीं भी बोलता तो भी पता था, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन ₹12,000। ये क्या बताएगा, ये तो हमको पहले से पता था। यस या नो, आंसर करिए जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन at the rate 10% per annum, ठीक है, dash straight line method, ठीक है, तो required to calculate you're required to calculate the cash price। कैसा टेबल बनेगा, अब तक तो दिमाग चला लो थोड़ा सा। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर एंड द इंटरेस्ट पेड। इस बार ये वर्किंग नोट नहीं है, ये सम का पार्ट है, इसका मार्क्स मिलेगा। एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है क्या, जल्दी से बता दो। ठीक है, ये पहला चीज करने बोला है। सेकेंड चीज बोला है पास journal entries in the books of Messrs. Codem Enterprises। मतलब कौन है ये कोडेम, कौन है हम लोगों का? हायर परचेजर। हायर परचेजर from 1st April 2011। तो 12, 13, 14 तक चला जाएगा क्या यार, 3 साल? हाँ भैया। हाँ भैया 3 साल 14 तक। 31 मार्च 2014। ये क्वेश्चन है। क्या लेजर बोला है इस बार, क्या बैलेंस शीट बोला है इस बार? नहीं नहीं क्या मेथड का नाम बोला है क्या, ये बताओ जल्दी से प्लीज। नहीं बोला। आई थिंक खाली जर्नल का समय कैलकुलेशन करना आता है कि आप लोगों को? एक सेकंड रुक जाओ, सब लोग पेन नीचे रखो, मेरा बात पहले सुन लो, क्योंकि हम नहीं करेगा ये सब। क्या आपको पता है कैलकुलेशन करना आता है क्या? हम आप लोगों से कुछ पूछा है, आप लोगों का ड्यूटी है मेरे को रिप्लाई करने का। क्या आपको कैलकुलेशन करना आता है? पूरा बैच लेट्स अनम्यूट एंड स्पीक। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। यस आता है हमें। क्या टाइप का टेबल बनेगा इसके अंदर, ये बता दीजिए Backward. जल्दी से हम लोगों को। बैकवर्ड। उसके बाद क्या हमें जर्नल लिखना आता है क्या कैश प्राइस हाँ। मेथड के अंदर? यस, हमें जर्नल लिखना आता है। कौन सा मेथड के अंदर? कैश प्राइस मेथड के अंदर। तो दोनों को करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आपका। हम आपको 15 मिनट दे देते हैं, फिर आपके मैं डिस्कस कर लूंगा। इसके साथ हमारा कैश प्राइस डन, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास इंटरेस्ट सस्पेंसमेंट। ठीक है, चलेगा गाइस? आप लोग शुरू कर रहे हैं सम? हाँ भैया।
गाइस क्या स्टेटस है आप लोगों का? बस लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर। टेबल बना लिया गया आप लोगों ने? हाँ भैया। हाँ भैया। Here, outstanding balance at the end after payment of what? After the payment of installment. Installment outstanding balance backward table बनाया ना आप लोगों ने? Outstanding balance हाँ भैया। the end before the payment of, अगर हो जाएगा तो बताना ताकि हम आप हमको रिप्लाई करें और हम फटाफट से लिख के आप लोगों को दिखा दें। हो गया भैया। करने के लिए इंटरेस्ट हो गया भैया। will be outstanding balance at beginning. 3 इंस्टॉलमेंट है ना, तो क्या होगा? 3, 2, 1 मिल। कितना रुपया का इंस्टॉलमेंट पे किया था हमने? 12,000। 12,000 के अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट कितना आया? ये इंटरेस्ट अगर आप लोग हमको हेल्प कर सकता है तो हम वेट करते हैं। 889। 889। 889 क्या? हाँ भैया। हाँ भैया। ये कितना आएगा आप लोग प्लीज थोड़ा बताओ, नहीं तो मेरा बहुत ये कैलकुलेशन हो जाएगा। 11,111। 11,111। ठीक है, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी यही होगा। इंस्टॉलमेंट 12,000 का है तो मतलब बेसिकली हम लोगों का हो गया 23,111 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108। 1712 इंटरेस्ट बना गया -23,111 तो अपना बन गया 399। ठीक है, 21399 प्लस कितना करना पड़ेगा अपने को? 21399 प्लस 12,000 33,399 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2474। 474। को हटाएंगे 30925। 30925। 30925। ये बैलेंस कैश पेमेंट था ऑब्वियसली, तो बैलेंस कैश पेमेंट वाज कितना? 30925, but we also made what? Down payment. कितना रुपया का हमने डाउन पेमेंट? 12,000। 12,000। तो टोटल कितना हो गया? 42,925। दिस इज द कैश प्राइस। परफेक्ट। क्या ये मेरा पूरा बैच अब राइट करना सीख गया है? हाँ भैया। Anyone who has made any kind of a mistake, you can be honest and let me know. Any mistake? नहीं है। अब हम लोगों को तो फर्स्ट डे से शुरू करना है जर्नल एंट्री पास करना। तो फर्स्ट डे यहाँ पे क्या है? 1/4/2011 हम लोगों ने क्या खरीदा? जनरेटर। तो जनरेटर अकाउंट डेबिट टू मेसर्स, क्या नाम है उसका? सेंक्टम। क्या? सेंक्टम। ठीक है, कितना रुपया आएगा यहाँ पे? 42,925। देख लीजिए पहले यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ। आप लोग भी यही कह रहे हो या कुछ और किया है? आप लोगों ने क्या किया बता, हम वेट कर। यही किया भैया। हमने यही किया गया। ठीक है, अब इसके बाद इस दिन मैंने डाउन पेमेंट भी तो कर दिया था। कितना रुपया का मैंने इसको मेसर्स को डाउन पेमेंट कर दिया था? बताओ बताओ। 12,000। सेंटर्स टू बैंक। तो हम लोगों ने 12,000 का डाउन पेमेंट कर दिया था। यस या नो? यस या नो? यस भैया। अब जाएंगे लास्ट डे पे। लास्ट डे पे पहले हम लोगों का लगेगा इंटरेस्ट का चूना। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मेसर सेंटम। याद रखना ये पहला इंस्टॉलमेंट है तो आपको टेबल में उल्टा देखना है। तो पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना है मेरा भाई लोग? 2474। अब हम लोग पेमेंट करेंगे 31/3/2012 को। क्या पेमेंट करेंगे? मेसर्स सेंक्टम टू बैंक। 12,000 ही करेंगे। यस या नो? क्योंकि इस 12,000 ऑलरेडी क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। अब क्या खत्म हो गया? नहीं। अब इसके ऊपर हम लोगों को क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू जनरेटर। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज। 42,925 पे तो हम लोग लिख रहे हैं 4293 92 या 4293, जो भी आपका
और एक एंट्री और होगा, बताइएगा क्या है। Closing entry, P&L to depreciation. P&L to P&L to depreciation to interest. Interest. तो आप लोग ये रिदम में कर पाया बिना कोई दिक्कत के तो इम्पोर्टेंट है। 4292 हाँ भैया 2474 2474. 6766. 4292 प्लस 247 6766. कितना आया 67 6767 लो 3 लिया भैया 166 जो भी ठीक है यार चलेगा। अब जब हम लोग नेक्स्ट ईयर से एंट्री करेंगे तो खाली ये एंट्रीज होगा, यस या नो, जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ भैया. हाँ भैया हाँ भैया अब इसी को चेंज कर करके आपको दिखा दें एडवांटेजेस ऑफ अ बोर्ड, ठीक है। 13 13 13 13 इंटरेस्ट का अमाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाला आ जाएगा, कितना रुपया है? 712 ये हो गया 1712। आप लोग तो कर लिया होगा पूरा सम शायद। हाँ हाँ भैया. हाँ भैया अब पेमेंट 12,000 होगा, इसमें कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। डेप्रीसिएशन भी सेम ही होगा, इसमें भी कोई हाँ भैया। दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि एसएलएम चल रहा है। ये डेप्रीसिएशन तो 4293. और ये 1712. 1712 6004. 1712 6004. 6004 परफेक्ट। कितना साल हो गया हम लोगों का खत्म? 2 2 साल. साल अब इसको हम वापस से बदल दे। तो 31/12/2014 इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट और उसके ऊपर हम लोगों का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 889। 889 याद रखिएगा इस 12,000 के अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट। तो सीधा 12,000 पेमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन सेम आ गया और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 889 आ जाएगा। 5181. 4292 प्लस 5181 5181. 5181 5181। हाँ भैया. हाँ भैया I think that's the sum. हो गया खत्म सम। हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया Perfect. With this we have closed one of the methods. कौन सा मेथड हम लोगों का खत्म हो गया? कैश प्राइस. कैश प्राइस में प्राइस किसके बुक्स में? हायर परचेज. हायर Higher परचेज purchase। अब इसका बुक में एक मेथड और है और उस मेथड का नाम क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस इंटरेस्ट सस्पेंस. इंटरेस्ट सस्पेंस। यस या नो, जल्दी से रिप्लाई करो, यस या नो, ठीक है। अब इसको हम लोग पिकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास, चलेगा? ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे। आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट क्लास थर्सडे होगा। थर्सडे 2 शिफ्ट पे क्लासेस होगा। मॉर्निंग 8:30 to 10:30 इज द फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस को खत्म कर देंगे पूरा का पूरा, जैसे आज हम लोगों ने कैश प्राइस किया। फिर रात को आई बी टेकिंग अनदर, मान लो 1 घंटा का सेशन टू गिव यू द कंसेप्ट ऑफ रीपोजिशन। एक बार में नहीं दे रहा, स्लो कर करके पीसेस में लेके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर सम्स करना है रीपोजिशन का एंड वी आर डन विद द चार्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, मैंने क्या बोला, ठीक है। हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया. अगर हम लोग अपना मॉड्यूल का बोलेगा तो इंटरेस्ट सस्पेंस का वो एक वाला सम 14 नंबर है, वो उसमें से होगा 14 नंबर से। और ये जो सम किया है इसको भी हम लोग किससे सॉल्व कर लेंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस से। तो 2 सम किया है, इस दोनों को हम लोग किससे सॉल्व कर लेगा? इंटरेस्ट सस्पेंस से, ठीक है। तो आज यू कैन स्लीप विथ योर हेड ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। अब कल तक ट्राई करो इंटरनेशनल ट्रेड खत्म करने का। यू हैव अ डे टुमारो, मेरा क्लास नहीं है, तब तो ट्राई कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड का अपना लेक्चर खत्म करने का। तो हम लोगों का इको का 75% सिलेबस डन, ठीक है। Is this clear to everyone? हाँ भैया हाँ भैया. चलिए, तो आई थिंक विल मीट ऑन थर्सडे मॉर्निंग 8:30 to 10:30 फॉर द फर्स्ट शिफ्ट एंड फिर रात को देखेंगे कि आपका कितना एब्जॉर्बिंग पावर है। उसके हिसाब से रिपोजिशन को अगर टानना होगा तो टान के हो सकता है, उस दिन थोड़ा ज्यादा भी करवा सकते, ठीक है। बट थर्सडे मॉर्निंग मिल रहे हैं 8:30 to 10:30, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई कैन स्टॉप हियर एंड वी कैन कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास, चलेगा? परफेक्ट। हाँ भैया हाँ भैया बाय भैया क्लास प्राइस Bye, क्लियर bye. होना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास के पहले, थर्सडे के पहले रिवाइज कर लेना ताकि इंटरेस्ट सस्पेंस में कंफ्यूजन नहीं कर दो, ठीक है। चलो, हाँ Bye, guys. भैया बाय भैया बाय Bye, भैया बाय भैया थैंक यू भैया